नमस्ते। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटेंसी क्या है, यानी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड जर्नल लेजर। जर्नल क्या है, जर्नल एंट्री के बारे में हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे हैं इधर पे एक मुनीम जी का एक तस्वीर लगा हुआ है। तो मुनीम जी एक स्टोर का ऑनर है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि मुनीम जी एक जनरल स्टोर चलाते हैं और उसके लिए वो सामान जो है वो जनरल स्टोर में ऐसे करके रखते हैं कि हम लोग ऐसे मुनीम जी को ही देख ही नहीं पाते हैं। हम लोग इतने सामान भरा हुआ है उसका स्टोर में। तो मुनीम जी को पता है कहाँ पे वो आपका कौन सा चीज़ रखा हुआ है। ये एक सिर्फ मुनीम जी को ही पता है, क्योंकि उसके दिमाग में सब कुछ बराबर फिट है। तो चलिए देखते हैं मुनीम जी कैसे उसका हिसाब किताब रखता है स्टोर का। तो स्टोर का जब वो हिसाब जो रखते हैं वो ऐसे करके रखते हैं कि उसे भी हिसाब आता है, उसको भी आपका अकाउंट्स ज़रूर आता है, लेकिन वो हम लोगों की तरह अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है। वो अपना जो खाता है वो मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं देखिए, अगर कोई उसका स्टोर से राम एक उसका कस्टमर है, वो अगर कुछ खरीदता है तो उसके लिए वो 150 रुपये का 150 रुपीज़ का कुछ सामान लिया, 260 रुपीज़ का कुछ सामान लिया, 100 रुपीज़ का कुछ सामान लिया, 100 रुपीज़ का। तो वो क्या करता है, वो उसका जो प्लस है वो करके रखता है। जब वो राम कुछ पैसा चुकाता है, आप समझिए कि वो 400 रुपीज़ शायद मुनीम जी को दिया हुआ, तो वो क्या करता है, वो उसको माइनस करके ठीक इसी तरह वो बैलेंस जो है वो रख देता है 110 रुपीज़। इसी तरह वो रहीम का भी ऐसे करके ही वो उसका खाता मेंटेन करता है। ठीक है, तो ऐसे करके मुनीम जी उसका खाता ये जनरल स्टोर में मेंटेन करता है। लेकिन अभी जो बात है वो है, हमारा एक बंदा है, उसका नाम है रॉकी। तो अभी वो सोच रहा है कि वो भी एक जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं। तो जनरल स्टोर तो खोलेंगे, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि जनरल स्टोर कैसे करके वो चलाएंगे, उसको ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन का बारे में उसका कुछ भी पता नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये रॉकी को हम लोग अकाउंट्स सिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी सोचिए कि रॉकी जो है, रॉकी एक इधर पे एक बंदा है जो आपकी तरह है। आप भी रॉकी के साथ कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ट्रांजैक्शन क्या है, इसीलिए हम लोग रॉकी को एक जगह पे रखा है जिधर पे रॉकी कुछ सामान अगर वो परचेस करता है, कुछ खरीदता है, इसीलिए उसको कुछ कैश देना पड़ता है। उस कैश के देने पर उसको कुछ सामान मिलता है। कितना सामान मिलता है? वैल्यूएशन ऑफ कैश। कैश के जितना वैल्यूएशन होगा, वैल्यू में जितना सामान आएगा उतना ही सामान रॉकी को मिलेगा। तो इसमें क्या जाता है, उसका रॉकी का जाता है कैश और आता है क्या, सामान। इसको कहता है ट्रांजैक्शन, इसी को कहता है ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन किसका है? ये ट्रांजैक्शन है बाय का। बाय का मतलब कुछ खरीदने का ट्रांजैक्शन है। अभी वो सामान वो खरीदता है, खरीदने के बाद वो सामान वो बेचने जा रहा है। जब बेचने जा रहा है तब वो क्या करता है, वो कुछ पैसा लेता है और उस पैसे के बदले में जितना वैल्यूएशन है उतना वैल्यूएशन का ही सामान वो किसी को देता है। क्या आता है उसके पास आता है कुछ पैसा, उसके लिए क्या देता है, वो कुछ सामान देता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सेल। तो बाय और सेल को लेके जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग। तो
दोनों ही बाय के लिए भी और सेल के लिए भी हम लोग जो आपका तरीका है, वो तरीका जो अपनाया है वो तरीका है ट्रांजैक्शन, कुछ खरीदने के लिए भी और कुछ बेचने के लिए भी। चलिए अभी हम लोग देखते हैं डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट होता है ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन को ही हम लोग बोलेंगे डेबिट क्रेडिट। हमारे पास से जो जाता है उसको अभी हम लोग बोलेंगे क्रेडिट, जो हम लोगों के पास आता है उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट। और यही सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। चलिए डबल एंट्री सिस्टम तो हम लोगों को पता चल गया कि, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम आया कहाँ से? आया 14th सेंचुरी में लूका पेसिलियो, जो है एक मैथमेटिशियन। लूका पेसिलियो एक इटालियन था। वो हम लोगों के पास लेकर आया एक आपका तरीका, जो तरीका को हम लोग बोलते हैं द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के लिए ही हम लोग लूका पेसिलियो को बोलते हैं द फादर ऑफ अकाउंटिंग एडुकेशन। तो लूका पेसिलियो क्या बोलते हैं? लूका पेसिलियो हम लोगों के पास लेकर आया डेबिट और क्रेडिट। ये दोनों एक ऐसा तरकीब है, हम लोग इसको प्लस और माइनस नहीं बोल सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्या है? डेबिट और क्रेडिट आप समझ लीजिए कि अगर डेबिट होगा इंडिया तो समझ लीजिए क्रेडिट होगा पाकिस्तान। आप समझ लीजिए डेबिट अगर होगा ज़मीन तो क्रेडिट होगा आसमान। ये दोनों एक जो मैग्नेट है, मैग्नेट का दूसरे पहलू है। अगर मैग्नेट आप लेते हैं ना, तब साउथ पोल और नॉर्थ पोल अलग होता है जैसे, ठीक उसी तरह डेबिट और क्रेडिट भी अलग होगा। तो देखते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। लूका पेसिलियो हम लोगों के पास लेकर आया गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में 3 रजिस्टर्ड होता है। 3 रजिस्टर्ड क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। 3 रजिस्टर्ड होता है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट्स जो है, ये तीनों अलग अलग कलर से आप लोगों को पास दिखाया गया है। एक है रेड, उसको हम लोग बोलेंगे रियल अकाउंट। जो ब्लू है उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। और जो पिंक है, पिंक्स जो बुक है, उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। तो हम लोग ये 3 अकाउंट के जो रूल्स है वो हम देखते हैं। क्या क्या रूल्स हम लोगों को लूका पेसिलियो ने हम लोगों के पास लेकर आया, देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल्स है वो रूल्स क्या है? व्हाट्स कम्स इन, जो आपके पास आएगा, हम लोगों के पास आएगा, वो होगा डेबिट। व्हाट्स गोज आउट, जो हम लोगों के पास से जाएगा वो होगा क्रेडिट। तो हम लोग देखा है क्या क्या देखा है? हम लोग देखा है कि व्हाट कम्स इन, ये क्या है? व्हाट्स कम इन क्या है? कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट्स अगर हम लोगों के पास आता है तो होगा डेबिट। कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट्स हम लोगों के पास से जाता है वो होगा क्रेडिट। इसी तरह नॉमिनल अकाउंट्स में या ब्लू बुक में हम लोग क्या देखते हैं। तो ब्लू बुक या नॉमिनल अकाउंट में हम लोग देखते हैं, गोल्डन रूल्स में बताया गया है नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, आपका जो खर्चे होगा, आपका जो एक्सपेंस होगा, आपका अगर लॉस हो गया, वो सब कुछ को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपके पास अगर कुछ आता है, आप अगर कुछ गेन करते हैं, आपके पास अगर इनकम आता है, ऑल इनकम एंड गेन्स होगा क्रेडिट। हम लोग ऑल इनकम को क्या करेंगे? इसका क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स में क्या बोला गया है? हम लोगों को बोला गया है कि इनकम एंड प्रॉफिट
और गेन को और एक्सपेंस एंड लॉसेस को लेके हम नॉमिनल अकाउंट फॉलो करेंगे। तो इसमें सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा डेबिट, इनकम एंड गेन्स होगा क्रेडिट। तो चलिए हम लोग देखते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, जो देखते हैं हम लोग। तो ये होगा क्या, द रिसीवर, अगर आप पर्सन हो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या कि आप क्या रिसीव कर रहे हैं। आप अगर कुछ रिसीव कर रहे हैं वो होगा डेबिट। आप अगर कुछ गिवर हो, अगर आप कोई गिव करते हो, आप अगर कोई देते हो किसी को, तब आप अगर गिवर होगा तो अभी आपको बोला जाएगा क्रेडिट। तो आप किसके ऊपर ये कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे तब होगा कि ये कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, यानी ह्यूमन बीइंग के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब हम अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे, तब हम लोगों को दो चीज़ देखना पड़ेगा, किसको हम डेबिट करेंगे जो रिसीवर है उसको, और क्रेडिट करेंगे किसको, जो गिवर है उसको। चलिए अभी रॉकी भाई साहब को देखते हैं क्या वो सोचता है। वो सोच रहा है कि हम अगर कोई स्टोर करेंगे तो क्या होगा। उसके दिमाग में एक स्टोर का बारे में आ रहा है, लेकिन उसका दिमाग में चल रहा है ये मुनीम जी जैसे करके वो हिसाब किताब करता है, वो करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसका दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन मेरा दिमाग में इतना कुछ स्टोरेज का जगह हम लोगों के पास, मेरा पास नहीं है, तब हम क्या करें। तो रॉकी ने क्या किया, रॉकी ने लुका पेसिलियो का थ्योरी अप्लाई करके वो सोच लिया कि हमको लुका पेसिलियो के तरह ही सोचना होगा। लुका पेसिलियो हम लोगों के पास जो लेकर आया है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसी की तरह मुझे सोचना होगा। तो चलिए रॉकी जो भाई साहब है वो एक स्टोर बनाने की कोशिश में लगा रहा। तो रॉकी ने जो स्टोर ओपन करने के लिए सोच रहा है, वो स्टोर को हम बोलेंगे ट्रेड और रॉकी को बोलेंगे हम एक ऑनर। तो रॉकी ने कुछ पूंजी है उसके पास, कुछ फंड है उसके पास, वो स्टोर के लिए लगाया, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। और उसके दोस्त है और एक बैंक है जहाँ पे वो गया है। तो बैंक में जाने के बाद बैंक ने बोला कि आपके पास अगर कोई स्टोर का कोई प्रोजेक्ट है तो हम लोग उस प्रोजेक्ट में कुछ पैसा हम लोग आपको लोन में देंगे। तो इसीलिए वो बैंक राजी हो गया उसके पास कुछ फंड देने के लिए। तो बैंक जब लोन देगा उसको, बैंक जब उसको कुछ पैसा देगा उसको हम लोन बोलेंगे। अगर उसके पास कोई फ्रेंड आया, फ्रेंड भी आता है कि भाई तुम अगर कुछ स्टोर या कोई बिजनेस ओपन करोगे तो अगर कोई फंड की ज़रूरत पड़ेंगे ना तब ज़रूर हम देंगे। फ्रेंड तो आएगा ही ना, तो फ्रेंड आएगा जब, तो फ्रेंड भी आता है ना हम लोगों के पास कुछ पैसा लेके। तो बैंक फ्रेंड जो पैसा हम लोगों के ट्रेड के ऊपर लगाता है उसको हम लोग बोलेंगे लोन। ये लोन जो है ना वो हम लोगों का लायबिलिटीज़ है, ये लोन जो है वो हम लोगों का लायबिलिटीज़ है। ये हमको, ये उधारी है हम लोगों के पास, ये हम लोगों को कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। तो चलिए रॉकी को अभी वो स्टोर में से कुछ पैसा कभी आवश्यकता होगा, पैसा उठाने का आवश्यकता होगा, उसका जो कैश बॉक्स है उसमें से कुछ फंड जब वो लेगा तब हम लोग बोलेंगे उसको ड्राइंग। कुछ पैसा अगर उस कैश बॉक्स में से वो अपने पर्सनल कुछ खर्चे करने के लिए लेगा तब उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। चलिए हम लोग रॉकी को एसेट्स के बारे में समझाते हैं। देखिए रॉकी जो स्टोर ओपन किया है उसमें जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग होगा
वो बिल्डिंग में कुछ मशीनरी वगैरह, कुछ प्लांट्स वगैरह, कुछ मशीनरीज कुछ इंस्टॉल करेगा जब, वो सब कुछ, और उस स्टोर में वो तो कहाँ पे बैठेगा ना, टेबल लगेगा, चेयर चाहिए, कुछ लैपटॉप वगैरह चाहिए हिसाब करने के लिए, कुछ एसी वगैरह इंस्टॉल करना होगा, ये सब उनको लगेगा ना। ऑफिस में भी तो उसको बैठना होगा, तो उसमें भी कुछ खर्चा आएगा। तो ये सब जब खरीदता है वो, तो ये सब वो बेचने के लिए खरीदता नहीं है, ये उनका क्या होता है, ये सब उसका एसेट्स होता है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब कुछ क्या है, एसेट्स है। उसी तरह वो जो ऑफिस में भी जो इंस्टॉल किया है, फर्नीचर, लैपटॉप, मोबाइल, एसी, ये सब भी एसेट्स है। तो ये सब एसेट्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट्स। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। तो और एक है आपका करंट एसेट्स। एक करंट एसेट्स क्या है, हम लोग देखते हैं करंट एसेट्स क्या है। करंट एसेट्स है क्या, रॉकी जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तब उसका कुछ सामान वगैरह स्टोर करना पड़ेगा गोडाउन में। तो ये जो सामान है ये है उसका स्टॉक। कुछ कैश उसके हैंड्स में रखना होगा, वो होगा उसका कैश। कुछ कैश बैंक में होगा, उसको भी बोलते हैं हम लोग बैंक। तो ये सब होगा आपका करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो चलिए रॉकी को और कुछ हम लोग सिखाते हैं। क्या सिखाएंगे, परचेस एंड सेल्स क्या है। चलिए परचेस और सेल्स क्या है हम लोग देखते हैं। अभी रॉकी को लगता है कुछ कुछ सामान खरीदना पड़ेगा जो हम लोग बेच के कुछ मुनाफा क्रिएट करेंगे, कुछ इनकम क्रिएट करेंगे। तो जो सामान वो बेचने के लिए खरीदता है उसको हम लोग बोलेंगे गुड्स। उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स। और ये जो हम लोग खरीदते हैं ना, ये खरीदने के जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स को हम लोग बोलेंगे परचेस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परचेस। अभी ये गुड्स को तो हम लोग को सेल करना पड़ेगा, गुड्स को हम लोग किसी को देना होगा, उसके लिए हम लोगों को कुछ कैश आए, हम लोगों के पास आएगा। तो इसीलिए ये जो टेक्निक्स है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। चलिए रॉकी को हम देखते हैं एज ए ऑनर। रॉकी को बोलेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या है। तो देखते हैं, देखिए रॉकी जिसके पास से पैसा लिया है, सोचिए बैंक के पास से कुछ पैसा लिया है, लोन, सोचिए उसके फ्रेंड्स के पास से कुछ कैश लिया है, लोन्स, और कुछ सामान कुछ सप्लायर्स के पास से कुछ सामान क्रेडिट पे, उधारी पे खरीदा है। ये सब को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। चलिए हम लोग जब कुछ सामान किसी को बेचते हैं, उधारी में बेचते हैं, पैसा ना लेके हम लोग उधारी में जब बेचते हैं, और सोचिए आपका कोई अंकल है, रॉकी का भी कुछ अंकल होगा जो रॉकी को अभी जो बिज़नेस कर रहा है उसमें बहुत पैसा आ गया है, ये देख के चलो भाई कुछ रुपया मुझे उधारी दो, ऐसा कोई आएगा, फ्रेंड्स आएगा, कुछ अंकल वगैरह वो भी आएगा, कुछ उधारी दो भाई। तो वो भी जो उधारी लेता है, आपका जो कैश बॉक्स है, उस कैश बॉक्स से जो उधारी लेता है, ये सब को हम लोग बोलेंगे डेटर्स। रॉकी को बैलेंस करके चलना होगा। क्या होगा, जब भी किसी के पास से लोन्स लेगा, वो लोन्स जो देता है, उधारी जो देता है, वो लोग सब मांगेंगे, सब लोग आपके पास मांगेंगे। क्यों आपके पास से मांगेंगे, ट्रेड के पास से आप कोई पैसा नहीं मांगता है, उसके जो ऑनर है वो ऑनर के पास से ही पैसा मांगते हैं वो लोग। और डेटर्स क्या है, डेटर्स के पास से रॉकी को पैसा मांगना होगा। तो रॉकी को ये बैलेंस करके चलना होगा। जो क्रेडिटर्स है वो हर वक्त बोलेंगे कि आप आज ही पैसा मुझे दे दो, और जो डेटर्स है हर वक्त बोलेंगे आपको कि कल आपका पैसा, आपका कैश उधारी चुका देंगे, आज नहीं कल चुका देंगे।
तो ये बैलेंस करके रॉकी को चलना होगा। यही होगा डेटर्स और क्रेडिटर्स। चलिए अभी कुछ बात है जो लुका पेसिलियो हम लोगों को सिखा के गया है। लुका पेसिलियो के थ्योरी के ऊपर हम लोग कुछ सीखेंगे जिसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। हम लोग कुछ जर्नल एंट्री सीखेंगे। ये जो है ये आपका अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स मेंटेनेंस के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है। तो चलिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। रॉकी 1 अप्रैल में क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश 5 लाख। इसको हम क्या बोलते हैं, 5 लाख जो है वो क्या है और कौन दे रहा है, क्या है और कौन दे रहा है। देखिए ये 5 लाख जो है आपका कैश, जो है आपका एसेट्स, और एसेट्स में क्या बोलते हैं, एसेट्स है रियल अकाउंट। लुका पेसिलियो हम लोगों को क्या बोला है, एसेट्स में जो आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो रियल अकाउंट तो आ गया, कैश होगा आपका एसेट्स, वही है आपका रियल अकाउंट। उसमें हम देखते हैं क्या, ये आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, बिजनेस पे आ रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, इसको हम लिखेंगे डेबिट। चलिए उसके ऊपर क्या और एक अकाउंट है देखते हैं, और एक अकाउंट है कैपिटल। ये कैश जो है ये रॉकी उसका खुद का जो ट्रेड है उसमें निवेश कर रहा है। निवेश का मतलब कैपिटल है, और कैपिटल क्या है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। और ये पर्सनल जो रजिस्टर में लुका पेसिलियो बोल के गया है, क्या बोल के गया है कि अगर कोई गिवर होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट को इसीलिए हम लोग द गिवर क्रेडिट के। तो ये ट्रांजैक्शन में क्या आया, कैश आया और कैपिटल आया। कैश जो है उसको हम लोग डेबिट किया और कैपिटल को हम लोग क्या किया, क्रेडिट किया। तो एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आप लोगों को ऐसे करके नोट करना होगा। देखिए ये फॉर्मेट कैसे करके हम लोग रॉकी को दिखा रहे हैं, हम लोग कैसे करके देखिए। जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉकी द ऑनर ऑफ स्टोर फॉर द पीरियड फ्रॉम, यहाँ पे आप मंथ आप नोट कर सकते हैं, मंथ कब से कब तक, डेट आप इधर पे लिख दीजिए। नीचे जब आएंगे तब देखेंगे आपका 5 जो है 5 कलम होगा। 5 कलम में फर्स्ट कलम होगा डेट का, सेकंड कलम होगा पार्टिकुलर्स का, थर्ड होगा लेजर फ्ली व एलएफ का, फोर्थ होगा डेबिट का, और फिफ्थ होगा आपका क्रेडिट का। चलिए डेट तो हम लोग डाल दिए। अभी ऊपर जो है वो आप जब क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग लेकर आए सामने, क्या लेकर आया, कैश होगा डेबिट, कैपिटल होगा क्रेडिट। तो हम ऐसे करके नोट करेंगे पार्टिकुलर्स में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट के पास डेबिट लिखेंगे कैश के पास, और सीधे हम लोग डेबिट के जो कलम है उसमें 5 लाख नोट करेंगे, और नीचे आएंगे टू कैपिटल अकाउंट, उसका सीधे क्रेडिट के जो कलम है उसमें हम लोग 5 लाख का नोट कर देंगे। नीचे जो हम लोग ब्रैकेट पे डाला है वो है नरेशन। नरेशन में हम लोग क्या लेकर आए हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश फ्रॉम ऑनर एज ए कैपिटल। तो इधर पे हम लोग लिखे हैं एक नरेशन जहाँ पे वो कैश जो लाया है रॉकी वो एज ए कैपिटल लेके आया है। ये है आपका कैपिटल अकाउंट का निवेश का पूरा जर्नल एंट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम है, वो है आपका लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹2 लाख। आपका 10 तारीख को कुछ 2 लाख रुपया 2 लाख रुपीज़ लोन लिया है रॉकी ने, बैंक तो आपको दे दिया ना। तो ये क्या होगा एंट्री जर्नल में, देखते हैं।
देखिए इधर पे आया है पास्टोरल अकाउंट का बारे में। लुका पेसिलियो बोल के गया है कि पास्टोरल अकाउंट में जो रिसीवर होगा उसको डेबिट कीजिए, पास्टोरल में अगर कोई गिवर होगा वो उसको क्रेडिट कीजिए। देखिए बैंक अकाउंट हम देखें, हमारे बैंक अकाउंट में कुछ रुपया आया है तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो ये क्या अकाउंट है, इसको हम लोग चुकाना होगा हमको। ये लोन अकाउंट है, ये हम लोगों का लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में से क्या गया, ये तो लायबिलिटी है आपका। लोन अकाउंट ये तो गिवर है, लोन अकाउंट तो गिवर है, तो लोन अकाउंट गिवर है, इसीलिए हम लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, इसको लोन को हम लोग क्रेडिट करेंगे। चलिए जर्नल एंट्री क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। जर्नल एंट्री ऐसा होगा कि डेट तो हम लोग दे दिया, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 2 लाख और लोन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे वो भी 2 लाख का। और नरेशन में हम लोग रखेंगे कि बैंक लोन टेकन फॉर परचेस प्लांट एंड मशीनरी। बैंक लोन लिया है ना, वो क्या करेंगे हम लोग, बैंक लोन लेके हम लोग शायद कुछ प्लांट्स और मशीनरी खरीदेंगे, इसीलिए हम लोग ये नरेशन में रख दिया। तो चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं रिसीव कैश ₹1 लाख फ्रॉम रोहित। 15 तारीख में रोहित रॉकी का फ्रेंड है, वो भी आगे आया, कुछ पैसा हेल्प करने के लिए दिया है उसको। ये हेल्प नहीं बोलेंगे हम लोग लोन बोलेंगे। हम लोगों को ज़रूर रोहित को चुकाना होगा। तो इसमें क्या क्या आया है, देखिए कैश आया है, ये तो एसेट्स है और ये रियल अकाउंट है। और लुका पेसिलियो बोल के गया है हम लोगों को कि व्हाट्स का मीन, उसको डेबिट करो। तो हम लोगों के पास कैश आया इसीलिए डेबिट किया। रोहित के पास से क्या गया है, रोहित एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट होगा उसका, तो उसके पास से क्या गया है, वो है आपका गिवर है, वो इसीलिए हम लोग रोहित को इधर पे क्रेडिट किया है। चलिए इसका जर्नल क्या होता है देख लेते हैं। 15 तारीख तो हम लोग लिख दिया है, कैश अकाउंट आया है इसीलिए हम लोग डेबिट किया है 1 लाख रुपीज़ का। टू रोहित अकाउंट, उसका पास से गिवर है वो, इसीलिए उसको हम लोग क्रेडिट किया है 1 लाख रुपीज़ का। नरेशन में हम लोग लिख दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहित फॉर परचेस गुड्स। हम लोग नोट में रखा है, नरेशन में रखा है ना कि ये जो 1 लाख रुपये हम लोग रोहित के पास से लिया है, ये लेकर क्या किया है हमने, हम लोग कुछ गुड्स खरीदा है, इसीलिए हम लोग नरेशन में लिख के रखे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है आपका, इसका भी सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। यह है आपका ब्रॉड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹60,000। 18 तारीख को रॉकी ने क्या कुछ फर्नीचर खरीदा, 60,000 रुपये का कुछ फर्नीचर खरीदा। तो देखते हैं हम लोग, फर्नीचर जब खरीदता है ये तो एसेट्स है भैया, तो एसेट्स है, एसेट्स के लिए ये तो रियल अकाउंट में ज़रूर जाएगा। तो रियल अकाउंट में क्या आता है, व्हाट्स कम सीन, इसीलिए फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और जा रहा है क्या, वो भी हम लोग का एसेट्स ही जा रहा है ना, तो एसेट जा रहा है, वो भी आपका रियल अकाउंट है। लुका पेसिलियो ने बोल गया है क्या, व्हाट्स गोज आउट, तो इसीलिए हम लोग इसको क्रेडिट किया है। तो चलिए जर्नल एंट्री को हम लोग डाल देते हैं। जर्नल एंट्री में 18 तारीख डाल दिया, फर्नीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट किया जो 60,000 का है, और वही रुपीज़ हम लोग क्रेडिट किया है टू कैश करके हम लोग 60,000 कर दिया। चलिए इसमें नरेशन क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। फर्नीचर परचेस फॉर ऑफिस यूज बाय कैश, फर्नीचर परचेस फॉर ऑफिस यूज़, हम लोग फर्नीचर ख़रीदा है ऑफिस के लिए, ऑफिस खड़ा कर दिया हम लोग। तो उसमें रॉकी भाई साहब बैठेंगे, उसी के लिए हम लोग एसी वगैरह ख़रीदा होगा शायद, तो इसीलिए 60,000 रुपया गया हम लोगों के पास से, ऑफिस आ गया, ऑफिस में सब कुछ। अभी रॉकी भाई साहब उधर पे बैठ के उसका बिजनेस चालू कर देगा। चलिए रॉकी को और एक दिखाते हैं कि वो अभी कुछ सामान खरीद रहा, परचेज गुड्स बाय कैश ₹1 लाख। वो 20 तारीख को कुछ गुड्स खरीदा है। अभी रॉकी भाई साहब में कुछ सामान खरीदा जो वो बेचेगा और इसके तरह ही उसको मुनाफा आएगा। तो चलिए
इसमें परचेस गुड्स में क्या क्या आता है देखते हैं हम लोग। गोल्डन रूल्स के अनुसार हम लोग देखते हैं, इधर पे आया है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। चलिए रियल अकाउंट में परचेस क्या है अभी देखते हैं। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट कहाँ पे जाता है परचेस जा रहा है आपका एक्सपेंस, ये जा रहा है नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में ये क्या हो रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहा है। लॉसेस अभी हम नहीं बोलेंगे, ये एक्सपेंस ही है, ये एक्सपेंस है, इसीलिए परचेस को हम लोग डेबिट किया, क्योंकि लुका पेसिलियो साहब ने बोल के गया है हम लोगों को कि नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस होगा उसको आप डेबिट करो। हम लोग डेबिट कर दिया। चलिए इसके बाद है जा क्या रहा है, जा रहा है हमारा कैश, हमारा कैश जा रहा है। कैश तो एसेट्स है, वो है होगा हम लोगों का रियल अकाउंट होगा। व्हाट गोज आउट, तो हम लोगों के पास कैश जा रहा है, इसको हम क्रेडिट पे रखेंगे। तो जर्नल एंट्री कैसा होगा, डेट हम लोग डाल दे, पार्टिकुलर्स में हम लिख दिए कि परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज़। हम लोग नरेशन में डाल दिया है गुड परचेस्ड बाय कैश भाइड बिल नंबर डैश। देखिए आप लोग जब कुछ खरीदते हैं, रॉकी भाई साहब को भी पता चलना चाहिए कि जब कुछ खरीदना होगा उसका बिल आपके पास आएगा ज़रूर, और बिल में बिल का इनवॉइस नंबर ज़रूर होगा। जर्नल में आप वो बिल नंबर नोट करके रखिए, बाद में काम में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो हम लोग सिखाने जा रहे हैं कि रॉकी भाई साहब कुछ सोल्ड कर रहे हैं, 15,000 रुपये का सामान कुछ सेल्स कर रहे हैं, 21 तारीख को कुछ सेल कर रहा है। तो इसमें क्या क्या आता है देखते। इसमें आता है कैश आता है और आता है सेल्स। कैश जो है वो आपका एसेट्स होगा जो रियल अकाउंट में बिलोंग करता है। वो क्या है, व्हाट्स कम इन, वो तो आया है हमारे पास सेल्स के दौरान, तो उसको हम डेबिट किया है। और सेल्स जो है, सेल्स लुका पेसिलियो ने बोल के गया हम लोगों को, इनकम एंड प्रॉफिट जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग इसीलिए सेल को हम क्रेडिट किया है। तो जर्नल क्या होगा, डेट तो हम लोग डाल दिया, डेट के बाद अब पार्टिकुलर्स में जब हम लिखेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट 15,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपया। और नरेशन में हम लोग लिखेंगे गुड्स सोल्ड बाय कैश भाइड बिल नंबर डैश। तो इसमें हम लोग जो सेल किया है, हम लोग तो बिल देता है ना, हम लोग बिल देंगे, जो हम लोग का कस्टमर है उसको बिल देंगे, तो बिल का एक कॉपी हम रख देंगे और वो बिल का जो नंबर्स है वो नंबर्स नरेशन में डाल देंगे, बाद में काम में आएगा। चलिए रॉकी को हम और एक चीज़ दिखाएंगे, वो प्रॉब्लम है गुड्स सोल्ड 5,000 टू बोरून ऑन क्रेडिट। अभी उधारी में कुछ सामान बोरून को सेल किया गया है, तो देखते हैं उसका क्या क्या अकाउंट आता है। देखते हैं बोरून जो अकाउंट है, बोरून को हम लोग रखेंगे पर्सन, तो उसको हम क्या करेंगे, पर्सन में पर्सनल अकाउंट है, जो पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो उसको कर दिया। सेल्स अकाउंट जो है आपका नॉमिनल अकाउंट और वो है आपका इनकम, उसको हम क्रेडिट कर दिया। जर्नल में हम लोग क्या करेंगे, जर्नल में हम लोग डालेंगे कि बोरून अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 5,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे, सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इधर पे हम लोग नरेशन में भाइड बिल नंबर जरूर लिखेंगे, क्योंकि बोरून को हम जो चीज़ जो सामान हम बेचे हैं, सेल्स किए हैं ना, वो हम उधारी में सेल्स किए हैं, तो ये बिल नंबर नोट करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बाद में बोरून हम लोगों को पैसा लौट आएगा, तब ये काम में आएगा। नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं कि अभी एक सामान परचेस किया है, सामान क्या है, मोबाइल, परचेस है मोबाइल फॉर पर्सनल यूज़। बोरून ने एक मोबाइल ख़रीदा वो पर्सनल यूज़ के लिए 15,000 रुपये में। तो
15,000 रुपये में जो सामान खरीदा वो क्या होता है। हम लोग अगर कोई कैश बॉक्स से कोई पर्सनल चीज़ के लिए कुछ पैसा उठाते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग आता है कहाँ पे, पर्सनल में, क्योंकि ये ड्राइंग तो पर्सनल यूज़ के लिए है ना, इसीलिए हम लोग इसको किया है पर्सनल अकाउंट और ये जाता है द रिसीवर में, इसीलिए इसको हम लोग डेबिट किया है। ड्राइंग को हम लोग डेबिट किया है तो क्या रहा है आपका कैश बॉक्स से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है आपका। कैश क्या है, एसेट्स, और वो कहाँ पे आएगा, वो रियल अकाउंट होगा। और वो क्या है, लुका पेसिलियो साहब ने बोल के गया है, व्हाट गोज आउट इन रियल अकाउंट दैट वाज क्रेडिट। तो क्रेडिट के बारे में हम लोग देख लिया, तो ड्राइंग में आपका हो गया। चलिए जर्नल में क्या आ रहा है देखते हैं। जर्नल में डेट जो है, डेट तो डाल दिया हम लोगों ने। ड्राइंग अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया है और कैश अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया है। और नरेशन में क्या रखा है हमने, कैश ड्राइंग टू मोबाइल परचेस फॉर पर्सनल यूज़। कैश ड्राइंग किस लिए किया है, मोबाइल परचेस के लिए किया है, पर्सनल यूज़ के लिए। ये भी नोट करके रखना होगा नरेशन में। अगर रॉकी भाई साहब कभी ये 15,000 रुपया कैश बॉक्स में लौटाएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो क्या किया जाएगा, वही आपका मालिक है, वही है ओनर, खर्चा वो कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 3,000 रुपीज़ थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस में 3,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिक बिल दिया गया है। चलिए इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है एक्सपेंस है, वो नॉमिनल अकाउंट है, जरूर नॉमिनल अकाउंट होगा। और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस गोल्डन रूल्स के मुताबिक ये डेबिट हो गया। चलिए बैंक अकाउंट जो है वो एसेट्स है, रियल में जाता है। व्हाट गोज़ आउट ये क्रेडिट होगा जरूर। और जर्नल अकाउंट में क्या होगा, डेट तो हम लोग ने डाल दिया। इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट जो है उसको हम डेबिट में डाला और 3,000 रुपीज़ टू बैंक, क्योंकि जब हम ऑनलाइन में कुछ पे करते हैं कहाँ से जाता है, बैंक से जाता है, बैंक से जाता है, इसीलिए बैंक अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, भाई ट्रांजैक्शन नंबर जो है आपका, वो ट्रांजैक्शन नंबर नोट करके इधर पे नरेशन में रखना होगा, बाद में काम में आ जाएगा। तो ये है आपका 9 ट्रांजैक्शन। ये 9 ट्रांजैक्शन जो है तो ये आपका जानना ज़रूरी है कि ऐसे करके हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। वो जर्नल एंट्री आप लोगों को सिखाया गया है। आप इसी तरह और भी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आपके पास अगर आएगा तो सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए प्रॉब्लम जो भी होगा वो प्रॉब्लम पहले तो आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप जो 3 बुक्स गोल्डन रूल में दिया गया है, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल, ये कौन सा अकाउंट में ट्रांजैक्शन का कौन कौन पार्ट जा रहा है ये देखिए। देख के आप जर्नल एंट्री का जो टेक्निक्स है ये टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। एक पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर हम लोगों का चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग का वेब पेज भी है फेसबुक में, वो पेज को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।